किताब मुकद्दस में से शमूएल की दूसरी किताब के 4 बाब की तिलावत। जब शाऊल के बेटे इशबोश ने सुना कि अब्नेर हबरून में मर गया तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली घबरा गए। और शाऊल के बेटे इशबोश के 2 आदमी थे जो फौजों के सरदार थे, एक का नाम बैना और दूसरे का रिकाब था। ये दोनों बनी बिन्यामीन की नस्ल के बैरूती रिमोन के बेटे थे, क्योंकि बैरूत भी बनी बिन्यामीन का गिना जाता है। और बैरूती जतीम को भाग गए थे, चुनाचे आज के दिन तक वो वहीं रहते हैं। और शाऊल के बेटे योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। जब शाऊल और योनातान की खबर यजरीएल से पहुंची तो वो 5 वर्ष का था। सो उसकी दाया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबूस था। और बैरूती रिमोन के बेटे रिकाब और बैना चले और कड़ी धूप के वक्त इशबोश के घर आए, जब वो दोपहर को आराम कर रहा था। सो वो वहां घर के अंदर गेहूं लेने के बहाने से घुसे और उसके पेट में मारा, और रिकाब और उसका भाई बैना भाग निकले। जब वो घर में घुसे तो वो अपनी ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया और उसका सर काट दिया, और उसका सर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले और इशबोश का सर हबरून में दाऊद के पास ले आए। और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन शाऊल जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे इशबोश का सर है। सो खुदावन ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम शाऊल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रिकाब और उसके भाई बैना को, जो बैरूती रिमोन के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावन की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रहाई दी है, जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख शाऊल मर गया और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया। यही जजा मैंने उसे उसकी खबर के बदले दी। पस जब शरीरों ने एक रास्तकार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे जरूर ही न लूं और तुमको जमीन पर से नाबूद न कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया और उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले और उनको हबरून में तालाब के पास टांग दिया। और इशबोश के सर को लेकर उन्होंने हबरून में अब्नेर की कब्र में दफन किया। आमीन।